हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। तो एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। करीब करीब 1000 प्लस 1400 के अराउंड जो हैं वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कहाँ से वैकेंसी है। हरियाणा से वैकेंसी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 ऑफ अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ किया गया है। आज 10 ऑफ अगस्त है, कल ही रिलीज़ किया गया है। और अभी अप्लाई भी नहीं कर सकते हो आप। अप्लाई जो कर पाओगे आप वो स्टार्ट होगा 12 ऑफ अगस्त से 2 दिन बाद। और लास्ट डेट रहेगी 21 ऑफ अगस्त। देन फ़ी जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 23 ऑफ अगस्त। 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे फ़ी सबमिट करने के लिए। देन आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे सेपरेट आती हैं हरियाणा में। तो कुछ टाइम पहले पीजीटी की वैकेंसी आई थी शायद। तो ये प्राइमरी टीचर की है और हरियाणा में रहता है। दो कैडर रहते हैं बेसिकली, एक मेवात कैडर रहता है, एक रेस्ट ऑफ मेवात कैडर रहता है। तो जो मेवात कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वैकेंसीज़ हैं। सभी हर कोई अप्लाई कर सकता है। कुछ कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। तो ये जो लिंक है ये पूरा यहाँ तक एक्स तक, इसको आप कॉपी करके अपने यूआरएल में पेस्ट कीजिएगा तो आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। यही लिंक है अप्लाई करने का। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है जनरल में 607। देन कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं टोटल है 1456, बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ट्वेल्थ में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड जिसे बोलते हैं। डीएलएड हो, कहीं कहीं पे बीटीसी और भी कुछ कुछ बोलते हैं। वो सब जो भी किसी भी नाम से आपके स्टेट में वो जाना चाहता हो जो डीएलएड के इक्विवेलेंट हो, वो अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद अगर आपने बीएलएड भी किया हुआ है 4 साल वाला तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने डिप्लोमा जो किया हुआ है डीएलएड वो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन जो यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन है वो ये है कि जनरली सीटेट लेवल 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, बट हरियाणा में सीटेट जो है वो मान्य नहीं है। यहाँ पे इनका अपना टेट जो होता है स्टेट टेट, जिसे एच टेट बोलते हैं, हरियाणा टेट, वो ही मान्य होता है हरियाणा में। सीटेट यहाँ पे वैलिड नहीं होता है हरियाणा में। तो अगर आपने एस्टेट जो उनका लेवल 1 वाला होगा प्राइमरी टीचर वाला, अगर आपने वो क्लियर किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। तो ये एक कंडीशन है। इसके बाद ये है कि अगर आपने मैट्रिक में हिंदी संस्कृत या फिर 10+2 बीए एमए में हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन और में है। अगर आपने मैट्रिक में हिंदी पढ़ा हुआ है देन इट्स गुड। अदरवाइज ग्रेजुएशन में नहीं रिक्वायरमेंट है अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है तो। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु possess नॉलेज ऑफ उर्दू अप टू मेट्रिकुलेशन और मिडिल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर फॉर मेवात। तो ऐसा है कि मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको उर्दू की नॉलेज होगी मेट्रिकुलेशन लेवल तक या मिडिल स्टैंडर्ड लेवल तक, बट मैंडेटरी नहीं है। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्टेट था पहले शायद कुछ लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होता था, कुछ 7 साल के लिए होता था, ऐसा कुछ ड्यूरेशन रहती थी, उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होती थी। बट यहाँ पे लिखा गया है कि अभी कोई ऑर्डर निकाला है इन्होंने जिसमें उसे लाइफ टाइम के लिए जो है कर दिया गया है। अगर आपने एस्टेट कभी भी दिया है, जिनका जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोई एस्टेट एक्सपायर हो रहे हैं अभी 6 अगस्त 2024 को, जो कभी पहले हुए होंगे, तो वो भी वैलिड होंगे इसमें। एज देख लेते हैं। एज 18 to 42 ईयर्स वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल जो है काफ़ी अच्छा है। ये बेसिक पे होती है, इसके बाद अलाउंसेस लगते हैं आपके। एंड इसमें अगर हम देखें, एज का बताया हुआ उन्होंने कि एज रिलैक्सेशन का। और इसमें कैटेगरी वाइज अगर आप देख सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन का है, तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो कुछ रिलैक्सेशंस हैं यहाँ पे। देन ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की गई हुई हैं यहाँ पे। अगर आप कैटेगरी वाइज अपना आप देख सकते हैं, हम सिर्फ जनरल पॉइंट्स कवर करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे फ़ी है, जनरल के लिए 150 है, और हरियाणा रेजिडेंट है अगर आप फीमेल हैं और 75 रुपीज़ है। देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा स्पेशली, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है। अब होगा कैसे, होगा यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका 95 मार्क्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, पहले यहाँ पे एक सोशो इकोनॉमिक मार्क्स भी मिलते थे हरियाणा में।
तो वो शायद अब इन्होंने हटा दिया गया है। तो रिटन एग्जामिनेशन है जो यहाँ पे मेंशन है सिर्फ 95 मार्क्स का, एंड आई थिंक 100 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 0.95 मार्क्स का है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 5 ऑप्शंस होंगे उसमें एमसीक्यू में। पांचवा जो होता है शायद लास्ट वाला, वो ये होता है अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको वो पांचवा फिल करना है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको वो फिल करना होगा। अगर आप वो फिल नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, आप यहाँ देखिए, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर अ क्वेश्चन देन 0.95 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो फिर 0.95 मार्क्स जो है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के जो हैं डिडक्ट कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि एक्स्ट्रा 5 मिनट शेल बी गिवन टू मार्क फिफ्थ ऑप्शन इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर। ठीक है ना, तो टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 100 प्लस 5 मिनट्स मिलेंगे, 105 मिनट्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस, 100 मिनट्स, 95 मार्क्स का पेपर, 0.95 हर एक क्वेश्चन के नंबर, प्लस 5 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे वो जो फिफ्थ ऑप्शन टिक करने के। मान लीजिए आपने पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप फटाफट जो जो को आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, उसका आप जो फिफ्थ सर्कल होगा एमसीक्यू में वो आप फटाफट फिल कर सकते हैं उन 5 मिनट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप, वरना आपके एडिशनल मार्क्स जो हैं वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगर कुछ इसमें ऐसा कुछ है, यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं वाइल अप्लाइंग। तो वो तो आपको वहीं पे ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैटेगरी वाइज, अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह के, जो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पे सिलेबस है, फिर एंड में आप सिलेबस देख सकते हैं। जो भी आएगा, जीके अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन सब का सिलेबस जो रहेगा वो सिलेबस जो है एंड में मेंशन करा हुआ है, उन्होंने डिटेल्ड सिलेबस मेंशन किया हुआ है, एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये पैटर्न है पेपर का, ये पैटर्न है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 20 मार्क्स की रहेगी। 1 मिनट इससे ऊपर और देख लेते हैं, हाँ यहीं तक हैं चीज़ें। यहाँ पे देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 20 मार्क्स की रहेगी आपकी। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 10 एमसीक्यूज। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 20 एमसीक्यू। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 एमसीक्यू। मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यू। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 10 एमसीक्यू। और ये जो पैटर्न है बेसिकली, जो पहले शायद कोई एडवर्टी 5th 2024 एडवर्टीजमेंट के लिए पैटर्न है। यहाँ पे कुछ वो तो मेंशन नहीं है एडवर्टीजमेंट नंबर। अभी हम देख लेते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए, एचएसएससी की। अच्छा, फिफ्थ ही है, देखिए एडवर्टीजमेंट 52024 ये इसका नंबर है। तो इसी के लिए ये पैटर्न है। तो यहाँ पे आप जब इस पीडीएफ के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप ये नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा इसका ये लिंक। तो यही पैटर्न है, इसी पैटर्न के लिए, और ये सिलेबस दिया हुआ है पूरा नीचे डिटेल में, इसके बेस पे ही आपको तैयारी करनी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जो है सिर्फ मेवात कैटर के लिए है, ये आप थोड़ा पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। बट जनरली ऐसा होता है हरियाणा में, जब मेवात कैटर की ओपनिंग्स आती हैं तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी ओपनिंग्स आती हैं। तो जो जो मेवात कैटर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ के लिए वेट कर सकते हैं, तो वो भी लोग वेट कर सकते हैं। बट अगर आप जस्ट टू चेक योर नॉलेज, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।